बीआर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। बीआर स्टडी पॉइंट पर आपको हर रोज़ बीएसटीसी प्रैक्टिस वीडियो मिलेगा, जिससे आपको राजस्थान जीके से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी और बीएसटीसी एग्जाम तक आपको राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो रोज़ इस चैनल पर आपको मिलेंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और राजस्थान जीके का जो पोर्शन होता है 150 नंबर का, उनमें अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से आएंगे जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोगा जी का थान। गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो गोगा जी का थान है वो खेजड़ी, बबूल, पीपल या फिर बरगद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो होगा खेजड़ी। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान बनाया जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आखिर ये थान होता क्या है? तो थान गोगा जी के मंदिर को कहते हैं, अर्थात गोगा जी का जो मंदिर होता है उसे ही हम थान कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है खेजड़ी। खेजड़ी के नीचे गोगा जी का मंदिर बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो नेतल का भरतार ये गीत किस लोक देवता से संबंधित है? तेजा जी, हड़बू जी, बाबू जी या फिर रामदेव जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा रामदेव जी। रामदेव जी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेतल का भरतार, इसका मतलब ये है कि नेतल यानी रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल था। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल था और भरतार का अर्थ होता है पति। तो नेतल का भरतार अर्थात रामदेव जी महाराज। रामदेव जी महाराज ये लोकगीत रामदेव जी से संबंधित है, इसलिए इसका संबंध किससे होगा? रामदेव। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? तो देवनारायण जी, बाबू जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो होगा बाबू जी। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में बाबू जी प्रसिद्ध है। बाबू जी ऊंट पालने वाली जनजाति, जिसे ऊंट पालने वाली जिसे राइका कहा जाता है, राइका के जो आराध्य देव हैं या प्रमुख देव हैं वो क्या है? बाबू जी हैं। क्योंकि राइका जो जाति है वो प्रमुख रूप से ऊंट पालती है और ऊंटों के देवता बाबू जी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऊंट लाने का श्रेय गोगा जी, बापू जी, तेजा जी या फिर देवनारायण जी। अभी हमने क्वेश्चन किया कि बाबू जी को ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। ऊंट रक्षक देवता अर्थात बाबू जी ने मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो बाबू जी को दिया जाता है। बाबू जी ने ही सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये घुमा घुमा के वापस आ जाता है यही प्रश्न। तो ऊंट से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उसमें लोक देवता का चयन करने को कहे तो उसमें बाबू जी को ही चयन करना है, और जो बाकी देवता हुए हैं उन्हें ऊंट का कोई संबंध नहीं है, इसलिए बाबू जी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी या फिर केसरिया कंवर जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा बाबू जी। ऊंट के बीमार होने पर बाबू जी की वो पूजा की जाती है। मुख्य रूप से जो राइका जाति के लोग हैं वो ऊंट पालते हैं और उनके आराध्य देव कौन से हैं? बाबू जी। तो ऊंट रक्षक देवता बाबू जी को कहा जाता है और मारवाड़ में भी ऊंट लाने का श्रेय है वो बाबू जी को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रुणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमरिया पंथ, नवल पंथ या फिर बैराग पंथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा कामड़िया पंथ। जो अनुयायी होते हैं उन्हें कामड़िया कहा जाता है। रामदेव जी के अनुयायियों को कामड़िया कहा जाता है। मुख्य रूप से जो कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य करती है, इसलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि 13 ताली नृत्य किस पंथ से संबंधित है? तो कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ का संबंध किस लोक देवता से है? तो वो है रामदेव जी लोक देवता से। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, साधु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? पटवार परीक्षा 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कि बीएसटीसी में भी एक बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो होगा वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी का साधु गांव में विशाल मंदिर बना हुआ है जहाँ प्रतिवर्ष सुदी नवमी को
भादवा की शुद्ध नवमी को मेला लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन है? रेबारी, जाट, छिंपा या फिर गुर्जर? तो इस क्वेश्चन का अभी हमने सॉल्यूशन किया था, पहले ये क्वेश्चन आया है। तो इसका सही उत्तर है वो होगा रेबारी, क्योंकि मुख्य रूप से जो रेबारी या फिर इसे हम रायका भी कह सकते हैं। हाँ, रेबारी का दूसरा नाम भी क्या है? रायका है। तो हम इसे रायका भी कह सकते हैं। जो रायका या फिर रेबारी जाति के लोग हैं वो ऊँट पालते हैं और ऊँट रक्षक देवता बाबूजी को कहा जाता है। इसलिए मुख्य रूप से संत बाबूजी के शिष्य हैं वो कौन है? रेबारी हैं या फिर रायका है। तो ऑप्शन में रेबारी या रायका दोनों में से कोई भी मिल सकता है, तो आपको रेबारी या रायका चॉइस करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बापूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो कौन सी जगह है? तो इसका क्या आंसर होगा? ठिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोल्लू गांव या फिर पंचोटा गांव? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा कोल्लू गांव। जी हाँ, कोल्लू गांव है वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। कोल्लू गांव जोधपुर के अंदर है। ये मुख्य स्थल है बापूजी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? कोल्लू गांव। कोल्लू गांव जोधपुर के अंदर स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को विशाल मेला लगता है। और बाबूजी के आज क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, क्योंकि बाबूजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा जो लो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं तो बाबूजी के आते हैं। तो बीएसटीसी में इतना कोई हार्ड कंपटीशन नहीं है, या फिर कोई इतनी डीप में से प्रश्न आएंगे। ऊपर ऊपर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वही आने वाले हैं। जैसे कि बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था, या फिर बाबूजी किस जाति से संबंधित हैं, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए इस चैनल पर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कहीं से गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करके आपको यहाँ पर बता दिया, टिक लगा दिया, नहीं। ये एकदम उन किताबों से छांट छांट के क्वेश्चन लिए जो हर बार पूछे जाते हैं। ऐसी किताबें हैं जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बीएसटीसी के अंदर और जो लो लेवल कंपटीशन होता है उनके अंदर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीएसटीसी के अंदर मुख्य रूप से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये प्रैक्टिस वीडियो, रोज़ एक प्रैक्टिस वीडियो मिलेगा, और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक रोज़ कंटिन्यू ये वीडियो मिलेगा। इसलिए आपकी तैयारी क्या होगी? अच्छी होगी। और राजस्थान जीके की मैं गारंटी देता हूँ 150 में से अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से आएंगे, क्योंकि हमने ये पहले ट्राई कर चुके हैं। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है इन्हीं में से घुमा फिरा के वापस वही क्वेश्चन आ जाते हैं। सेम सेम क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसी की भाषा चेंज करके वापस यही क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसलिए हमने सोचा कि इस बार क्यों नहीं यूट्यूब पर बताया जाए कि भाई यही क्वेश्चन वापस दोबारा रिपीट हो रहे हैं, इसलिए कहीं और आपको भटकना नहीं पड़े। 12th के बाद क्या है कि आपको चारों तरफ से दिशा निर्देश मिलेंगे कि ये किताबें पढ़ो, वो किताबें पढ़ो, यहाँ से कोर्स खरीदो। बीएसटीसी के लिए कोई अलग से कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। राजस्थान में अगर जीके से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बीएसटीसी में आएगा तो इन वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और बात रही अदर सब्जेक्ट की, वो भी आप यूट्यूब से कोर्स कर सकते हैं या फिर कहीं से कोर्स ले सकते हैं, लेकिन राजस्थान जीके के लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान जीके में इन क्वेश्चनों से बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए कल का वीडियो सुबह ही मिल जाएगा, और इस वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और भी आपके जो साथी हैं बीएसटीसी की तैयारी करते हैं उनके पास ये लिंक साझा कर देनी है वीडियो के, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि सुबह आपको उठते ही पहले नोटिफिकेशन मिले, और नोटिफिकेशन मिलते ही आपको याद आ जाए और आप वीडियो देख लो।